बताया कि ये टीम है जो इन्होंने दी है आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट, जो आईसीसी में चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, उनका ये लिस्ट है। आप कितना जो है इससे इत्तेफाक करते हैं? क्या ये एक मेरिट पर लिस्ट बनाई गई है? ये देखें जी, बाबर और रिजवान, इनके बगैर हमारी टीम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हमारी टीम है, टैलेंट बहुत है, बट टैलेंट को आगे आने दिया जाए, टैलेंट को प्रमोट किया जाए। और दूसरी बात, थोड़ा सा टाइम दिया जाए। अब मोहम्मद हारिस जो कि अब आए हैं, इतने अच्छे प्लेयर थे हमारे, नो डाउट अभी भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और उसके अलावा अगर इसमें रोहित शर्मा, कोहली और केएल राहुल की बात की जाए तो ये तो स्टार हैं। इनके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते, ये स्टार हैं। और इंडिया ने कोई कॉम्बिनेशन चेंज नहीं किया है। इंडिया ने सिर्फ एक बॉलिंग में मेरे ख्याल से एक बंदा चेंज किया, उसके बाद दे प्ले विद द सेम कॉम्बिनेशन और वो एंड तक उसी से खेलते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। कहा कि कमेंट्री बॉक्स में कहा जा रहा था दिस इज अ चेस मास्टर। ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि वो चेस मास्टर है। माननी पड़ेगी बात, वो चेस मास्टर है। पिछले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान 6-7 लोगों का टोला था ना, ये अपने ही लोगों को लेके चल रहे हैं। अब उसामा मीर टॉप, मेरे ख्याल से मोस्ट विकेट जो थी ना उसामा मीर की पीएसएल में, हाँ मोस्ट विकेट टेकर उसामा मीर था। उसकी टीम में जगह क्यों नहीं बनी? उसको टीम में क्यों नहीं लेके आया गया? बस इसी। ठीक है, वो कहते हैं ना जो फाइनल डे पे खड़ा होगा वही एक्चुअली अचीवर कंसिडर किया जाता है कि चाहे वो एंड ऑफ द डे अगर वो हार भी गए हैं न्यूजीलैंड वाले, पर दे वर देयर, दे वर इन द फाइनल्स। तो जब वो फाइनल्स में हैं तो इसका मतलब कि वो खेल के आए हैं, और खेल के आए तो परफॉर्मेंस की बेस पे खेल के आए। पाकिस्तान हार गया क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये अब यही देखा जाए इंडिया के 6 प्लेयर क्यों खिलाए जा रहे हैं, वो इस वजह से खिलाए जा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने अपने लड़कों से देखे, सीनियर भी थे, जूनियर भी थे। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ उन्होंने अपना रियल टैलेंट जो है ना वो उठा के अपनी क्रिकेट टीम में रखा। बट हमारे यहाँ चलती है सिफारिश, पर्ची, कोई इसकी पर्ची है, कोई उसकी पर्ची है, कोई सिलेक्शन कमेटी की पर्ची है, कोई हुकूमत की पर्ची है। तो इस बेस पे हमारी इंडिया हैज अ वेरी गुड बोर्ड, दे नो हाउ टू प्रिपेयर देयर प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन। ठीक है, और उनके पास कंडीशन थी एक ही, और एक ही सिचुएशन थी। उनको उसके ऊपर जो काम करने का मौका मिला है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ग्राउंड्स थे, डिफरेंट टाइम था, हमें डिफरेंट टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस की गई है आईसीसी की तरफ से, और देखा ये जा रहा है कि 6 प्लेयर इंडिया की तरफ से है, 4 न्यूजीलैंड की तरफ से है, 2 अफगानिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान की 0 अपीयरेंस नजर आ रही है हमें। ना चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं पाकिस्तान की टीम नजर आई, ना हम लोगों को किसी रिकॉर्ड में पाकिस्तान की टीम नजर आई है। क्या कहेंगे? इंडिया रूल करता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है। जी, सबसे पहले तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के बारे में देखा जाए ना, तो इंडिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बहुत आगे है, बहुत ज्यादा आगे है। और अगर इंडिया के अगर 6 प्लेयर्स खिलाए गए हैं ये एयर में, तो इसमें यह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की ना परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया के जो प्लेयर खिलाए जा रहे हैं। अब यही देखा जाए इंडिया के 6 प्लेयर क्यों खिलाए जा रहे हैं, वो इस वजह से खिलाए जा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने अपने लड़कों से देखे, सीनियर भी थे, जूनियर भी थे। ठीक है, अब शुभमन गिल न्यू आया लड़का, कोई पुराना नहीं है, ओल्ड नहीं है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की निस्बत वो न्यू है, और उसका एक नाम बन चुका है, एक मुकाम बन चुका है, उसके टूर्नामेंट में खिलाया जा रहा है, उसे ऑफरें आ रही हैं हर टूर्नामेंट के लिए, हर मैच के लिए। तो इसमें क्या नजर आ रहा है? अब हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम देख लें तो उसमें अब जो न्यू टीम अनाउंस किया इन्होंने, उसमें सारे ओल्ड प्लेयर बिठा दिए। ठीक है, अब वो किसी की बात सुने तो वो कहते किंग बाबर, किंग बाबर, किंग बाबर। कल्ला बाबर क्या करे? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताइए कि ये टीम है जो इन्होंने दी है आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट, जो आईसीसी में चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, उनका ये लिस्ट है। आप कितना जो है इससे इत्तेफाक करते हैं? क्या ये एक मेरिट पर लिस्ट बनाई गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ परफॉर्मेंस पे लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, ये सिर्फ परफॉर्मेंस पे, क्योंकि जो भी इसमें लड़के हैं ना, अब सचिन रविंद्रा देख लें, न्यूजीलैंड। ठीक है, रविंद्रा की आपने चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस देखी होगी। रविंद्रा ने पाकिस्तान में आके लाहौर में उसने जो टेस्ट सीरीज हुई है 3 मैचों की, उसमें भी उसने एक मुकाम बनाया, एक लेवल, उसने अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग की। ठीक है, और उसके अलावा अगर इसमें रोहित शर्मा, कोहली और केएल राहुल की बात की जाए तो ये तो स्टार हैं। इनके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते, ये स्टार हैं। कोहली चेज मास्टर। ठीक है, उस दिन मैं मैच देख रहा था इसका, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका और इंडिया का। ठीक है, तो उसमें कमेंट्री न्यूजीलैंड और इंडिया का। नहीं, फाइनल की मैं बात नहीं कर रहा, उससे पहले भी न्यूजीलैंड और इंडिया का ही था। हाँ जी, उसी में उन्होंने कहा कि कमेंट्री बॉक्स में कहा जा रहा था दिस इज अ चेस मास्टर। क्यों कहा? क्योंकि वो चेस मास्टर है। माननी पड़ेगी बात, वो चेस मास्टर है। पिछले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को अकेले ने
हराया, 7 बॉलों पे 21 स्कोर बनाया, ठीक है। और हमारा जो माशाल्लाह खुशदिल शाह बॉलिंग पे आए, उसने इस 19-21 स्कोर 1 ओवर में चेस किया, ठीक है। अब क्या माननी पड़ेगी बात, अगर हम किसी भी रैंडमली इंसान को रोक के कह देना कि यार ये क्या चीज है, क्यों पाकिस्तानी टीम के किसी भी लड़के को क्यों नहीं खिलाया गया, तो उसकी एक ही बात होगी, किंग बाबर। बाबर ने क्या किया है? बाबर अकेला करे, रिजवान है, हारिस रऊफ है, शाहीन अफरीदी ने क्या किया पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान अगर ज्यादा नहीं ना, कम से कम अगर हारना भी था तो सेमीफाइनल में हार जाते, फाइनल ना हारते, सेमीफाइनल हार। पहले 2 स्टेट मैच ही हम हार के घर बैठ गए, हमने क्या क्रिकेट खेलनी है, हमने किसके पास जाना है। अब मैंने पिछले वो उसकी रिजवान की देखी है, रिजवान कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बात कर रहा था, वो कह रहा था जी हमारे साइम अयूब की वजह से काफी जो टीम डिस्टर्ब हुई है। हमारी साइम अयूब की वजह से टीम चल रही है, पहले साइम अयूब था जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आगे जा रही थी, ठीक है। तो ये क्या बात, अब उन्होंने जो मोहम्मद शामी को बिठा दिया था पिछले वर्ल्ड कप में, उसमें जो अभी लीग हुई है उसमें शामी को, हार्दिक पांड्या को बिठा दिया, उन्होंने तो नहीं कहा हमारी टीम, वो बुमराह को इस टूर्नामेंट में बिठा रहे थे, ठीक है। अब क्या करे, उनकी टीम नहीं डिस्टर्ब हुई, एक मैच नहीं हारे, फाइनल जीत के चले गए, एक भी मैच नहीं हारे। एक बात करूं, इंडिया की जो क्रिकेट टीम है ना, उसने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मुंह के ऊपर एक चमार होता है ना, वो भी नहीं लगाया। उन्होंने समझे पिछले जितने भी सालों के क्रिकेट है, जो भी क्रिकेट हुई पाकिस्तान, उन्होंने सारी उठा के उनके मुंह पे मारी है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान की ट्रॉफी थी, अगर चले पाकिस्तान ना जीतता, कम से कम पाकिस्तान में टूर्नामेंट तो फाइनल पाकिस्तान में होता, कम से कम फाइनल तो टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता, लेकिन इंडिया ने करके दिखाया है जो कर सकते थे वो। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने बातों से नहीं कुछ किया, उन्होंने करके दिखाया कि हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। वो अगर पाकिस्तान में नहीं आए वो अलग बात है, वो उनके बाहर के कोई MNA उनके इश्यूज हैं, उनसे हमें कोई गर्ज नहीं है, वो दुबई में खेले, ठीक है। लेकिन जो बात फाइनल की करें और बात इस जो टूर्नामेंट आ रहा है इसकी करें, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब ना उन्होंने बाबर को उठाया, ना उन्होंने रिजवान को, ना शाहीन को, तो समझ से बाहर है बात, लम्हा फिक्री है हमारे लिए ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए, हम लोग कहते थे भाई इंडिया की बॉलिंग नहीं है, सिर्फ बैटिंग के बल पर वो जो करते हैं सो करते हैं। इस वक्त जो टूर्नामेंट की टीम हमें नजर आई है, वो हमें नजर आई, उसमें 3 प्लेयर्स जो है वो इंडियन बॉलर्स है। इस पर क्या कहिए, एक फास्ट बॉलर है, एक हमें स्पिन बॉल नजर आ रही है, और एक हमें ऑलराउंडर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये देखा जाए ना, तनकीद हर इंसान करता है, ठीक है, कुछ कर तो नहीं सकता, सिर्फ तनकीद कर सकता है, ठीक है। हर बंदा तनकीद करता है, जी वो सही नहीं है, ये सही नहीं है। अरे तुम देखो तो सही, KL राहुल ने वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है, ऐसे थोड़ी उसका चैंपियन उसमें नाम आ गया टूर्नामेंट में, बिल्कुल। मेहनत भी देखे, उसके पीछे जो स्ट्रगल है वो भी देखे, तनकीद ना करें, ठीक है। हम अब तनकीद करके बैठ जाएं कि पाकिस्तानी किसी प्लेयर को नहीं खिलाया गया, ये जरूर कोई साजिश है, ये गलत बात है। उनकी आप स्ट्रगल देखें कि उन्होंने फाइनल जीत के दिखाया। पिछला अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए, इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ है, फाइनल में पहुंचे बगैर मैच हारे, बिल्कुल ऐसे ही है, फाइनल हार गए, पार्ट ऑफ गेम है, कोई इशू नहीं है, हार गए, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया जो वो कर सकते हैं, ठीक है। उनकी ओल्ड टीम भी कमाल थी, न्यू टीम भी कमाल है, लास्ट पर मुझे ये बता दे भाई, ये जो टीम बनाई गई है, जो ICC की तरफ से ये टीम दी गई है, आपको क्या लगता है कि ये टीम परफेक्ट टीम है अगर हम देखें? जी बिल्कुल, देखा जाए तो परफेक्ट टीम है, जी बिल्कुल सही टीम है, क्योंकि अब हम तनकीद करने से तो रहे, हम टीवी तोड़ने से तो रहे अपने घर के, कि टीवी तोड़ दे, ना हमें टीवी होगा ना न्यूज सुनने को मिलेगी, ठीक है। पहला भी बड़े बुजुर्गों ने टीवी तोड़ तोड़ के फेंक दिए हैं, अब नहीं हम चाहते कि अब हम अपनी 48 इंच की LED को हम तोड़ दें, महंगे बड़े हो गया। अब हम इनके पीछे, पाकिस्तानी टीम के पीछे लग के मैच देखने के चक्करों में अपनी LCD तोड़ दें, फजूल है, इनको मैच ही ना देखा करे इनका, फिर इनकी तबीयत फ्रेश होगी, ठीक है। अब जो न्यू टीम इन्होंने अनाउंस की है, कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं खिलाया, अब जूनियर खिलाया ना, जूनियर खिलाए हैं, अब देखेंगे क्या करती है पाकिस्तान। जूनियर को मौका दिया ना, अगर वो मौका नहीं उठा पाएंगे, मौके से फायदा, तो वो उनकी गलती होगी, लेकिन उनको मौका मिला, अब्बास अफरीदी को, साइम अयूब को, सारों को मौका मिला, वो इंशाल्लाह परफॉर्मेंस भी करेंगे। उन बेचारों को मौका मिलता नहीं है, खुद आगे खेलते रहते हैं, बस उनको नाम होता है PSL में, बस साइम का नाम है, आजम का नाम है, इनका नाम है, लेकिन जो आगे की जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए ना, तो उसमें मौका। इंडिया की टीम इतनी परफेक्ट कैसे है? इंडिया की टीम इसलिए परफेक्ट है क्योंकि उनमें टैलेंट की कदर है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैम वो डिजर्विंग थे, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने अपना रियल टैलेंट जो है ना वो उठा के अपनी क्रिकेट टीम में रखा, बिल्कुल। बट हमारे यहाँ चलती है सिफारिश, पर्ची, कोई इसकी पर्ची है, कोई उसकी पर्ची है, कोई सिलेक्शन कमेटी की पर्ची है, कोई हुकूमत की पर्ची है, तो इस बेस पे हमारी बनती है टीम। इसी बेस पे उठा के राना फ़हीम अशरफ, ठीक है, ये वो प्लेयर है,
मेरा नहीं ख्याल कि ये कहीं भी आज से 5 साल पहले भी चले जाए ना, तो जैसे इसको टीम में लाया गया ये कहीं भी डिजर्विंग है टीम में आने के लिए। अब तो बिल्कुल भी नहीं था, वो ना प्रॉपर बॉलर है ना प्रॉपर बैट्समैन है। ठीक है। तो जो ये चीज़ें हैं ना, इनकी दोस्तियाँ यानी पहले तो हमारे कप्तान माशाल्लाह वैसे हैं, एक टोला बना हुआ है जो अज़लों से चलती आ रही है पाकिस्तानी टीम में नहीं, ये टोले और दोस्तियाँ जा रही हैं। बस इसी वजह से हमारी क्रिकेट का ये हाल है। और कुछ हमारी जो हैं हुकूमत उनकी पर्चियाँ, कुछ सेलेक्टर उनकी पर्चियाँ, बस। अच्छा मुझे ये बताएं, जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, क्या इंडिया में इस तरह नहीं होता है? अगर देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर का बेटा इज नॉट प्लेइंग इन द प्लेइंग 11 ऑफ इंडिया। अगर देखा जाए तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े नाम, उनके बच्चे नहीं है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पाकिस्तान में देखते हैं तो इस तरह की चीजें हमें नजर आती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी क्रिकेट टीम मौरूसी हो चुकी है, इनहेरिट में मिलती है हमें कि भाई आप बाप था क्रिकेट में तो अब बेटे को भी होना चाहिए। इंडिया की टीम के अंदर जो मेरिट है हम उसको देखकर भाई हैरान है। मैम वो मेरिट पे करते हैं सब कुछ, इधर चलता है सिफारिश। अब सचिन तेंदुलकर का बेटा, जैसे आपने बात की, इधर कोई ऐसा होता ना, किसी भी प्लेयर का बेटा होता तो वो इस टाइम टीम में होता, वो डिजर्विंग होता ना होता उसकी। अब हमारी जो इस टाइम नई टीम बनी है, इन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बाबर को बाहर कर दिया, रिजवान को बाहर कर दिया, ठीक है, ये बच्चों की टीम इन्होंने बना के ना एक शेरों के आगे फेंकनी है। नो डाउट बहुत अच्छी टीम है, नो डाउट, बट इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अभी वो ग्रूम नहीं हुए। ठीक है। अभी उनको पहले 6-6, 4-4 मैचेस ऐसे लगेंगे कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब तक उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा वो नहीं कर पाएंगे कुछ। ठीक है। बट अभी टीम बिल्कुल चेंज कर दी है। वो चेंज इसीलिए की गई है कि ये टीम जो हम कहते हैं ना कि ये करो वो करो, ऐसे सिलेक्शन कमेटी पे बात करनी, उन्होंने ये टीम इसलिए भेजी है कि ये टीम भेजेंगे, इबरतनाक शिकस्त होगी, उसके बाद हम कहेंगे देखें जी बाबर और रिजवान, इनके बगैर हमारी टीम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। हमारी टीम है, टैलेंट बहुत है, बट टैलेंट को आगे आने दिया जाए, टैलेंट को प्रमोट किया जाए। और दूसरी बात, थोड़ा सा टाइम दिया जाए। अब मोहम्मद हारिस जो कि अब आए हैं, इतने अच्छे प्लेयर थे हमारे, नो डाउट अभी भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उसको पीछे क्यों किया गया? सिर्फ पीएसएल की बेस पे। पीएसएल में उसने शाहीन अफरीदी को, मतलब उसका और शाहीन अफरीदी का, ज़ल्मी के खिलाफ शाहीन अफरीदी का चलता रहा। ठीक है। वो जो 4-5 छक्के थे, चौके थे, और उसने जो शाहीन अफरीदी की पिटाई की थी, थोड़ी सी इस बेस पे शाहीन अफरीदी की लागतबाजी होगी। ठीक है। इसी बेस पे ये चीज़ें चलती हैं भाई। किसी प्लेयर को एक इंसान नहीं पसंद, उसको उठा के टीम से बाहर कर दिया जाता। तो इनका जो 6-7 लोगों का टोला था ना, ये अपने ही लोगों को लेके चल रहे हैं। अब उसामा मीर टॉप, मेरे ख्याल से मोस्ट विकेट जो थी ना उसामा मीर की पीएसएल में, हाँ, मोस्ट विकेट टेकर उसामा मीर था। ओके। उसकी टीम में जगह क्यों नहीं बनी? उसको टीम में क्यों नहीं लेके आया गया? बस इसी बेस पे कि वो इनके अंडर नहीं है, वो इनका दोस्त यार नहीं है, दोस्तियाँ नहीं निभाई जा रही हैं। अब चीफ सेलेक्टर बना है आई थिंक सो इसका शादाब का ससुर। ठीक है। शादाब की कहाँ से टीम बनती है, शादाब की क्या परफॉर्मेंस है, शादाब ने कहाँ खेला, क्या खेला, उसकी विदाउट एनी परफॉर्मेंस वो टीम में आ भी गया और वो अपना जो है वाइस कैप्टन भी बन गया। सलमान अली आगा तो क्यों नहीं बनता उसको कैप्टन बनाने का? अगर आपने कैप्टन कोई नया बनाना है, आप देखें कैप्टनसी किसने की हुई है, शादाब का भी नहीं बनता। बट फिर भी अंडर 19 में देखा जाए तो मोहम्मद हारिस ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की हुई है। मोहम्मद हारिस अंडर 16 में की हुई है, अंडर 19 में की हुई है, और आई थिंक सो लास्ट जो हमारा अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ इंडिया से बहुत अच्छा जीते हम, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी कैप्टनसी के नीचे। बट वही बात है ना, इसको बना दो उसको बना दो, इनके अपने ही बंदे चलते हैं। ठीक है। अच्छा जब हम इंडिया की बात करते हैं, इसी लिस्ट के अंदर हमें वरुण चक्रवर्ती नजर आते हैं। भाई वो कल आया है लड़का और छा गया, और भाई आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट के अंदर नजर आ रहा है। न्यूजीलैंड के भाई 5 विकेट्स ले रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैम उनको कॉन्फिडेंस देने वाले बैठे हैं पीछे, उनको हिम्मत हौसला देने वाले बैठे ठीक है। हैं। इनमें वो चीज़ ही नहीं है। अब कोई अच्छा खेलना चाहे भी ना हमारी टीम में, वो नहीं खेल सकता। ठीक है। एक ही इंसान है जो खेलता है, वो है फखर जमान। वो इनकी ऑब्वियसली वो टीम से बाहर होना बनता ही नहीं है, क्योंकि टीम से बाहर करेंगे तो बहुत ज़्यादा इनके लिए मुश्किल होगी अवाम की तरफ से। वो बंदा है, वो अपनी मर्जी से खेलता, उसके अलावा कोई भी नया लड़का आके अपनी मर्जी से नहीं खेल सकता, खेल ही नहीं सकता। अब 2-3 बंदे थे, हारिस को लगा ले, अब्दुल समद है, बहुत अच्छा प्लेयर है। ठीक है। अब देखें वो क्या करता है। होप सो आगे जो भी हो बेहतर हो, बट इन लड़कों को, जो नए लड़के आए हैं ना, इनको थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, टाइम लगेगा। ये बहुत अच्छे प्लेयर है इंशाल्लाह। वरुण चक्रवर्ती कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया गया है। वो जो कॉन्फिडेंस प्लेयर को मिलता है ना, उस कॉन्फिडेंस से उसने आगे करना होता है जो भी करना होता है। बट हमारे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता, उन पे यकीन नहीं किया जाता।
बिल्कुल ठीक है। मैं यही कहूंगा कि देखें, अगर इंडिया के उन्होंने 6 प्लेयर चूज किए हैं, वो इस बेस पे चूज किए हैं, परफॉर्म करके ही बंदा पहुंचता है किसी भी एंड पे अगर पहुंचना हो। पर हाँ, एडवांटेजेस रहे हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ा है, कंडीशंस नहीं चेंज हुई हैं, और बड़े हेल्दी तरीके से जो एक ही जगह पे वो अंडरस्टैंड करते रहे सिचुएशन को, हर दिन हर नए मैच के साथ बेहतर से बेहतर ज़ाहिर एग्जीक्यूट करता है बंदा। So they were good in at staying at the one stadium at the one place and playing the 6 games all together. अच्छा, देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी विन कर चुका है तो उनको ग्राउंड का बहुत ज्यादा एज था। टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आपको नहीं लगता कि हमारा होम ग्राउंड था लेकिन हम कोई फायदा उठाते हुए नजर तो नहीं आए? नहीं, उसमें बेसिकली इस तरह है कि देखें, हमारे जो ग्राउंड्स है ना, whenever you see कि इंडिया has a very good board. Okay. They know how to prepare their players according to a situation. ठीक है, और उनके पास कंडीशन थी एक ही, और एक ही सिचुएशन थी। उनको उसके ऊपर जो काम करने का मौका मिला है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ग्राउंड्स थे, डिफरेंट टाइम था, हमें डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट जगहों पे परफॉर्म करना था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, हमारा जो कॉम्बिनेशन था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब था, शुरू से ही हमारे पास इंजरीज थी। उस इंजरीज की वजह से मुझे लगता है कि हम लोग वो उससे परफॉर्म नहीं कर पाए हैं जैसा हम कर सकते थे। और इंडिया ने कोई कॉम्बिनेशन चेंज नहीं किया है। इंडिया ने सिर्फ एक बॉलिंग में मेरे ख्याल से एक बंदा चेंज किया, उसके बाद दे प्ले विद द सेम कॉम्बिनेशन, और वो एंड तक उसी से खेलते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, आपकी तरफ आओगे, मुझे ये बताइए, इंडिया चैंपियन बन चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट टीम जो थी वो खो चुकी है। हम लोग बाहर से देख रहे थे कि इंडिया बाहर से ले गया एक ट्रॉफी। आपका क्या ओपिनियन है भाई? 6 जो बंदे हैं आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में वो इंडिया से, ये इस पे हम यही कहेंगे कि जी जो होस्ट टीम है वो बाहर हो गई है, बिल्कुल तो ये हमारे लिए बड़ी वो शर्मिंदगी की बात है कि जी हम ऑर्गेनाइजर थे और हम ये टूर्नामेंट से बाहर चले गए ऐसा ही है। हैं। इसके बाद एक भी प्लेयर हमारा इस आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में नहीं है। जी नहीं है ना? क्या कहेंगे इस बात पे? मैं यही कहूँगा कि वो इसीलिए नहीं है कि पहली बात देखें, बात सुने, ये जो हमेशा याद रखिएगा, जो सेमीफाइनल में आते हैं वो परफॉर्म करके आते हैं, चाहे वो जहाँ से भी है। हाँ, न्यूजीलैंड ने भी तो परफॉर्म किया है ना, उसी मुल्क के अंदर परफॉर्म करके आए हैं, तो ज़ाहिर है जो परफॉर्म करेगा वही एंड पे जाके नजर आएगा। ठीक है, वो कहते हैं ना, जो फाइनल डे पे खड़ा होगा वही एक्चुअली अचीवर कंसिडर किया जाता है, कि चाहे वो एंड ऑफ द डे अगर वो हार भी गए हैं न्यूजीलैंड वाले, पर दे वर देयर, they were in the finals. तो जब वो फाइनल्स में हैं तो इसका मतलब कि वो खेल के आए हैं, और खेल के आए तो परफॉर्मेंस की बेस पे खेल के आए। पाकिस्तान हार गया क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि हमेशा जो है, जो टीम्स हार के बेहतर समझती हैं, फिर बेहतर कॉम्बिनेशंस को बिल्ड करती हैं, और फिर एक बेहतर टीम बनती हैं, और ये होता रहा है। ठीक है, पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में T20s में आपको नजर आया होगा, सेमीफाइनल में भी था, फाइनल में भी था, तो वो कॉम्बिनेशन की बेसिस पे था ना। अब देखिए ना कि हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, वी वर नॉट इन द सेमीफाइनल्स। T20 वर्ल्ड कप की बात करें, वी वर नॉट इन सुपर 8, और फिर अब अभी की बात करें हम लोग, तो मतलब सबसे पहले टीम हमारी बाहर हुई है। तो अगर देखा जाए तो हम क्या इन 3 बड़े टूर्नामेंट्स जो कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स थे, जिनमें से 2 इंडिया के पास हैं अनबीटन, तो हम लोग अभी तक कॉम्बिनेशन ही नहीं बना सके? देखिए, इस कॉम्बिनेशन को ना बना पाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा जो कैटेगरी ऑफ पिकिंग द प्लेयर्स है वो पीएसएल के थ्रू ज़्यादा है। हम वहाँ से देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स कौन से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, पर बात ये है कि व्हेनेवर यू गो टू द इंटरनेशनल स्टेडियम्स वी हैव डिफरेंट कंडीशंस, प्लेयर्स को उस तरह की एक्सपीरियंस नहीं होता, वो अपने लोकल ग्राउंड्स पे खेल रहे होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अभी हम अपने लोकल ग्राउंड्स पे भी हारे हैं। वजह उसकी ये है कि पीएसएल का प्रेशर और इंटरनेशनल के प्रेशर का बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, और जब प्रेशर का फ़र्क पड़ता है, और जब आपके मेन प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, तो दूसरे प्लेयर्स होते हैं उनमें वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप ही नहीं हो पा रहा होता, और उस वजह से जो परफॉर्मिंग प्लेयर्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो भी बेहतर हो रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, वो भी अंडर प्रेशर होके परफॉर्म नहीं कर पाते, तो सबसे बड़ा लॉस वहाँ से होता है। राइट नाउ इंडिया की हम बात करते हैं भाई, इंडिया इज द चैंपियन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स में भाई वो ट्रॉफी लिफ्ट कर चुके हैं, एक का फाइनल भी खेला है। क्या कहेंगे टीम इंडिया के बारे में? देखिए, इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। व्हेन यू इन्वेस्ट ऑन द प्लेयर्स दे डिलीवर। ठीक है, when the players been trained in a highly professional and a good atmosphere, they perform. उनकी फिटनेस का लेवल इंप्रूव होता है, उनकी जो आप कह सकते हैं उनकी स्किल्स का बहुत लेवल ऊपर होता है। अब जाहिर अगर आप उनका वो इंटरनेशनली जो है वो वहाँ यहाँ पे काफ़ी हद तक उनको इस तरह का एक्सपोजर मिला है, तो वो उसी बेस पे वो उस लेवल पे हैं
कि वो इतना परफॉर्म कर पा सकते हैं। और मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ कि हर कंडीशन की, मेरा मानना कि 2 बातें ये है कि हर कंडीशन का प्लेयर है इंडिया के पास, हर सिचुएशन का प्लेयर है इंडिया के पास। जब स्टक करते हैं तो वो नीचे से परफॉर्म कर लेते हैं, अगर वो ऊपर से परफॉर्म करते हैं तो वो ऊपर से गेम ले जाते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, अगर वो नहीं दोनों तरफ से परफॉर्म कर पाते, वो बॉलिंग एंड से परफॉर्म करके गेम को कम्पिटेटिव बनाते हैं। Exactly. और गेम जब कम्पिटेटिव बनती है, वहां से आपको पता चलता है कि आप कितनी बड़ी टीम है। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में इंडिया इज अ बिग टीम, बिग नेम? India is a big name, but I don't think so they are the best in the world. Okay. Still, ओके। because आपने कभी गौर किया होगा कि different teams का different time आया, different eras में वो rule करके गई हैं. Might be it's India's time. Okay. India Okay. is ruling right now. इंडिया इज रूलिंग राइट नाउ। No, right now. बिल्कुल ठीक है जी, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।